सहारनपुर सावन मास में कावड़ लाने का एक विशेष महत्व है और दूर दूर से लोग हरिद्वार से जल भरकर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। इसी कड़ी में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश से दूर दूर से लोग सहारनपुर के रास्ते हरिद्वार से जल लाकर अपने गंतव्य की ओर पैदल यात्रा करते हैं। सहारनपुर की सड़कों पर इन दिनों एक मेला सा लगा है। बड़ी सुंदर सुंदर झांकियां, भगवान शिव की कावड़, बच्चे बूढ़े हाथ में कावड़ उठाए तथा शिव परिवार की झांकी और हनुमान जी की झांकियों के अलावा सुंदर सुंदर झांकियां लेकर अपने गंतव्य की ओर जाते दिखाई दे रहे हैं और शहर के लोग भारी संख्या में इन झांकियों को देखने के लिए पहुंच रहे हैं, जैसे कोई मेला लगा हो और लोग मेला घूमने आए हों। जगह जगह इन झांकियों के स्वागत के लिए कावड़ शिविर में इनका स्वागत सम्मान किया जा रहा है। इस बारे में जानकारी देते हुए संजय फुटेला ने बताया कि प्रत्येक दिन यहां पर कावड़ियों के लिए विश्राम, दवाइयों के इंतजाम के अलावा रोज पौष्टिक व्यंजन बनाए जाते हैं और कोई भी कावड़ शिविर वाले इस कार्य में किसी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ते। चारों ओर बम बम भोले के जय घोष से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया है। भैया, आपका नाम? संजय फुटेला। आज जो कावड़ शिविर में किस तरह की सेवा चल रही है, क्या कहना चाहेंगे कावड़ शिविर? हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर जो कावड़ यात्री हरियाणा, पंजाब और उत्तरांचल की ओर जा रहे हैं, आज बहुत भारी संख्या में कावड़, जो कि आखिरी 2-4 दिनों का समय रह गया है, बहुत भारी संख्या में हमारे महानगर से गुजर रहे हैं। हमारे इस कावड़ सेवा शिविर को 29 साल हो गए हैं और 29वें वर्ष में हम यहाँ पर उनके भोजन की, ठहरने की, खाने की और चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरह करते हैं। किसी को किसी तरह की कोई समस्या हो, उसके समाधान का भी पूरा प्रयास करते हैं और भगवान उनकी यात्रा को सफल करे, मंगलमय करे, सुरक्षित करे, यही हमारी कामना है। लगातार 29 साल से एक भाव से भोले के भक्तों की सेवा करते करते हम सब लोग इसी काम में जुटे रहते हैं कि अपनी ओर से सबका प्रयास रहता है कि कोई कमी ना रह जाए, किसी भी प्रकार की सेवा में कमी ना रहे। जब यहाँ से जाएं तो मन में एक भाव लेकर जाएं कि सहारनपुर के लोगों ने बहुत अच्छी सेवा की। मेरा तो कहना केवल इतना है कि सहारनपुर के अंदर हम लगातार हम भी 29 सालों से यहाँ पर आ रहे हैं और शिविर में सेवा कर रहे हैं, लेकिन सहारनपुर की जनता के अंदर भी इतना उत्साह बढ़ता जा रहा है। जैसे कि हम देख रहे थे कि पूर्व में सहारनपुर के अंदर 20 से 22 शिविर लगते थे, इस बार करीबन 65 शिविर लगे हैं। तो सहारनपुर की जनता के अंदर भी उतना ही उत्साह है जितना कावड़ियों में उत्साह है और मैं समझता हूँ कि आगे चल कर के ये और अभूतपूर्व होगा। सहारनपुर उत्तर प्रदेश में पहली बार कावड़ियों के लिए पहली बार पुलिस द्वारा एक कावड़ शिविर का आयोजन। जय बाबा बर्फानी कावड़ शिविर आयोजन थाना कुतुबशेर प्रभारी पीयूष दीक्षित व सहयोगी समाजसेवी विनय जिंदल, सागर गुप्ता, विभोर, मोहित, हर्षित गोयल आदि के नेतृत्व में लगाया गया, जिसका उद्घाटन सहारनपुर रेंज के डीआईजी द्वारा किया गया था। उस शिविर में थाना कुतुबशेर पुलिस तन मन धन से काम कर रही है। ऐसा नज़ारा बीती रात देखने को मिला जब एसओ कुतुबशेर पीयूष दीक्षित कावड़ियों की सेवा करते नजर आए और सभी कावड़ियों का हालचाल पूछकर उनको दवाइयाँ दी, भोजन दिया तथा उनकी परेशानियां पूछी। इसके साथ साथ सभी व्यवस्था भी देखते नजर आए। उनके साथ पुलिस की पूरी टीम ने कंधे से कंधा मिलाकर काम किया और कावड़ियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होने दी। इस कार्य को देखकर शहर के लोग उनकी और उनके सहयोगी कर्मियों की तारीफ कर रहे हैं। उनके द्वारा जो कावड़ियों के हित में किए जा रहे कार्य हैं उसको लेकर उनकी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। मुख्य रूप से विनय जिंदल, सागर गुप्ता, विभोर, मोहित, हर्षित, एसआई प्रदीप चीमा, एसआई जितेंद्र शर्मा, एसआई बच्चन सिंह के अलावा अन्य कार्यकर्ताओं ने भी वहां पहुंचे भोलों की सेवा की और धर्म लाभ उठाया। ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन की लाइन शाखा, मुख्य शाखा और खानालमपुरा यार्ड के शाखा सचिव जोगिंदर कुमार, लाइन शाखा सचिव अजय कुमार बिरला, मुख्य शाखा सचिव सुशील चंद्रा के नेतृत्व में राजेश मीणा, ADM को विदाई समारोह में बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की शील्ड देकर और फूलमालाओं से सम्मानित कर विदाई दी और सभी साथियों ने राजेश मीणा जी के साथ यादगार पलों की जमकर सराहना की। सहारनपुर अंबाला रोड पर भारतीय व्यापार मंडल युवा प्रकोष्ठ द्वारा पहला ओम शिव कावड़ सेवा शिविर का आयोजन विभोर जिंदल के नेतृत्व में किया गया, जिसके उद्घाटन में आज महापौर संजीव वालिया, नगर अध्यक्ष राकेश जैन,
थाना कुतुबशेर प्रभारी पीयूष दीक्षित, विनय जिंदल, सचिन गुप्ता के द्वारा विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर भगवान शिव की आरती की गई। इसके पश्चात इसका शुभारंभ किया गया, जिसमें भोलों के लिए भोजन, दवाइयाँ, चाय, नाश्ते के अलावा उनके आराम के लिए प्रबंध किए गए हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए व्यापार मंडल के अध्यक्ष विभोर जिंदल ने बताया, यह हमारी शुरुआत है और यह शिविर भगवान शिव की कृपा से जब तक भगवान चाहेंगे तब तक चलेगा और आगे भी हम इस प्रकार का शिविर आयोजित करते रहेंगे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से आरती गोयल, नवीन गुप्ता, मनीष गुप्ता, सुनील, आरती राज ठकराल, अमित गर्ग, बलजीत सिंह धुआ, सचिन गुप्ता, सिद्धांत बंसल, पीयूष अग्रवाल, अंशुल मित्तल, रमन अग्रवाल आदि लोग मौजूद रहे। आपका नाम भैया? विभोर जिंदल, युवा जिलाध्यक्ष, भारतीय व्यापार मंडल। आज भारतीय व्यापार मंडल द्वारा ओम शिव कावड़ सेवा शिविर का आयोजन किया गया है, जो कि 24 जुलाई और 25 जुलाई प्रातः 11 बजे से भोले की इच्छा तक चलाया जाएगा, जिसमें हम लोग ने ठंडाई और भंडारे का आयोजन किया है और सभी समस्त भारतीय व्यापार मंडल द्वारा ये आयोजित किया गया है। आज इसका उद्घाटन किसने किया? यहाँ उद्घाटन हमारे एसओ साहब श्री पीयूष दीक्षित जी द्वारा और राकेश जैन, महानगर अध्यक्ष भाजपा के द्वारा किया गया है। क्या कहना चाहेंगे भोलों के लिए? भोलों के लिए क्या कहना चाहेंगे? भोलों के लिए कहना चाहेंगे कि इस बार बहुत उत्साह है भोले के बीच में और यहाँ पर पूरा सहारनपुर एकदम रंगारंग हो रखा है भोले की उसमें। तो हम सभी भोलों का स्वागत करेंगे, सभी को ठंडाई पिलाई जाएगी और सभी के लिए भंडारे का आयोजन किया गया है। सहारनपुर में अम्बाला रोड स्थित हॉस्पिटल के निकट विभिन्न सामाजिक संस्थाओं ने मिलकर 2 दिवसीय कावड़ चिकित्सा शिविर आयोजित किया, जिसमें डॉक्टर एस.डी. शर्मा के द्वारा एवं रीमा सेठ के द्वारा कावड़ियों की पट्टी बांधी गई। शकुंतलम वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष शरद भार्गव ने बताया, हरिद्वार से गंगा जल लेकर आ रहे कावड़ियों के लिए चिकित्सा शिविर में दर्द, बुखार, छालों, दस्त और उल्टी की दवाई के अतिरिक्त घावों पर बीटाडीन का घोल लगाकर घायल कावड़ियों को पट्टी बांधकर इलाज किया गया। पकौड़ी, चाय एवं एनर्जी ड्रिंक आदि तमाम चीज़ों का वितरण बहुत ही सेवाभाव से किया गया। सेवा कार्य में मुख्य रूप से क्रेजी ग्रीन, उड़ान, शकुंतलम वेलफेयर सोसाइटी, फूड बैंक, एरोन एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी, भारत विकास परिषद एवं नवप्रयास जागृति उत्थान सेवा समिति द्वारा आयोजित किया गया। जी, मैं तमन्ना, सचिव शाकुंतलम वेलफेयर सोसाइटी। यहाँ पर अनेक संस्थाओं के द्वारा मिलकर एक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है और हम सभी एकजुट होकर शिव भक्तों की सेवा करने में लीन हैं। हर तरफ शिवनाद गूंज रहा है और हमें बहुत आनंद आ रहा है। बम बम भोले। शिव भक्तों से क्या कहना चाहेंगे? हम शिव भक्तों से ये कहना चाहेंगे कि आपकी यात्रा मंगलमय हो और आप अपने जो भी आप जिस कार्य के लिए निकले हैं कुशल पूर्वक वो कार्य करके आप वापस लौटें। मैं शरद भार्गव, अध्यक्ष शकुंतलम वेलफेयर सोसाइटी। आज क्या कार्यक्रम है? हम लोगों ने यहाँ 2 दिन का शावर चिकित्सा शिविर लगाया है कावड़ियों के लिए, जिसमें शहर की 5 मेन संस्थाएं इसमें भाग ले रही हैं। शकुंतलम वेलफेयर सोसाइटी, एरोन एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी, फूड बैंक, भारत विकास परिषद आस्था, सिद्धार्थ और कौन से रोटरी कॉन्टिनेंटल, केजी ग्रीन, उड़ान भी हम लोगों के साथ हैं। और ये 6 संस्थाएं कल से लगातार कैंप में अपने रात दिन ड्यूटी दे रही हैं और ये एक पहला हमारा प्रयास है कि जिसमें 5 संस्थाएं एक साथ मिलकर कैंप लगा रही हैं। इसमें कावड़ियों को सारी दवाएं, उनकी मलहम पट्टी भी हो रही है, यहाँ चोट लग रही है। इसके अलावा उन्हें एनर्जी ड्रिंक का भी प्रबंध कराया गया है और उनके खाने के लिए यहाँ चाय पकौड़े का इंतजाम फूड बैंक की तरफ से भी करा गया है। और ये पहला जो हमारा प्रयास है बहुत सफल प्रयास है और इसमें सारे वॉलंटियर पूरे मन और तन से पूरी तरह सुबह से लगे हुए हैं। धन्यवाद। आईसीएसई बोर्ड के परीक्षा परिणाम घोषित, शिव अर्पण त्यागी ने पाया प्रथम स्थान। सहारनपुर आईसीएसई बोर्ड इंटरमीडिएट का परीक्षा परिणाम घोषित हो गया, जिसमें विद्यालय का परीक्षा परिणाम 100% रहा, जिसमें शिव अर्पण त्यागी ने 97.75% अंक हासिल कर जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया। आईसीएसई बोर्ड का एकमात्र विद्यालय सहारनपुर पब्लिक स्कूल है, जिसके अध्ययनरत 70 बच्चों ने परीक्षा दी थी और सभी बच्चे उत्तीर्ण रहे, जिसमें शिव अर्पण त्यागी ने 97.75% अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान प्राप्त किया।
वहीं वैभव सिंह ने 96.25% अंक प्राप्त कर द्वितीय स्थान प्राप्त किया। समीर ने 94.75% अंक प्राप्त कर तृतीय स्थान प्राप्त किया। इसके अलावा रिया नारायण व यश यादव ने 93.75% अंक प्राप्त किए, तो वहीं अभिलाषा पंवार ने 91% अंक प्राप्त किए। विद्यालय का परिणाम 100% रहा। इसका श्रेय बच्चों के माता पिता व शिक्षकों को जाता है। सर आपका शुभ नाम? सुधीर जोशी। आज जो रिजल्ट आया उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बच्चों ने आज कैसा परफॉर्मेंस किया? बहुत प्रसन्न हूँ मैं कि बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और हमने 98% के करीब टच कर लिया है इस बार, जो कि एक उपलब्धि है। और बच्चों को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि जीवन में बहुत आगे अच्छी प्रोग्रेस करें और अच्छा नागरिक बने इस देश के लिए। टॉप 6 आए हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत होनहार और अच्छे बच्चे हैं। पूरे साल इन्होंने मेहनत की है और ख़ास तौर से मैं शिवार्पण को कहूँगा कि उसने ज़्यादा ध्यान इस बार पहले बोर्ड एग्ज़ाम के लिए दिया और अब जेईई की तैयारी अब करेगा। इसके लिए उसका फर्स्ट पोजीशन उसकी स्कूल में आई है। आपका नाम? शिव अर्पण त्यागी। कितने परसेंट नंबर आए? 97.25। जैसे स्कूल टॉप किया है, क्या बनना चाहेंगे और क्या किसको श्रेय देंगे? मैं श्रेय अपने परिवार को, अपने टीचर्स, अपने दोस्तों को देना चाहूँगा और भविष्य में मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहूँगा। मैं टेक्नोलॉजी की फील्ड में कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। मैं भी जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम जेईई की तैयारी कर रहा हूँ और मैं बीटेक करने के लिए अभी एम करता हूँ आईआईटीज़ कॉलेजेस से। बच्चों को कैसे मोटिवेट करना चाहेंगे? बच्चों के लिए बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अपने पढ़ाई पे फोकस करें और अपना जितने देर पढ़ें उतनी देर सही से पढ़ें। बहुत ज़्यादा देर बैठने की ज़रूरत नहीं होती, बट जितनी देर भी बैठें बस फोकस करके बैठना चाहिए। और लाइफ में हर चीज़ ज़रूरी है, मार्क्स सब कुछ नहीं होते। सहारनपुर बड़गांव पुलिस ने 24 घंटों में किया हत्या का खुलासा। अवैध संबंधों के चलते पति ने दिया साथी मुनेश की हत्या को अंजाम। आज एसपी देहात ने प्रेस वार्ता कर खुलासा कर बताया कि थाना बड़गांव एवं अभिसूचना विंग की संयुक्त टीम द्वारा ग्राम अम्बेटा चांद में मुनेश की हत्या का 24 घंटे में सफल अनावरण कर घटना को अंजाम देने वाले एक हत्यारोपी को गिरफ्तार किया है। अपनी पत्नी से अवैध संबंधों के चलते पति ने दिया साथी की हत्या को अंजाम। देखिए, कल दिनांक 23/7/2022 को थाना बड़गांव के ग्राम अम्बेटा चांद में कल सुबह एक सूचना मिली थी कि एक डेड बॉडी मिली है, एक लाश मिली है। जो मृतक है इसका नाम मुनेश था और थाना बड़गांव पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही इस घटना का सफल अनावरण किया है। हत्या करने वाला अभियुक्त संजय, इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके साथ ही हत्या में प्रयुक्त फावड़ा, कपड़े जिस पे मृतक के खून के छींटे हैं वो भी बरामद हुए हैं। इस घटना का मोटिव मृतक का अभियुक्त की पत्नी के साथ अवैध संबंध पाया गया, जिसके कारण शराब पीने के बाद शराब के नशे में अभियुक्त ने इस घटना को अंजाम दिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पूरी टीम को इस घटना का सफल अनावरण करने के लिए 25,000 रुपये नकद इनाम की घोषणा की गई है। तो संजय कौन है? ये संजय ही नाम है अभियुक्त का। क्या रिलेशन है उसका मृतक के साथ? मैंने आपको जैसा कि बताया कि जांच में अभियुक्त की पत्नी के साथ मृतक के अवैध संबंधों का होना पाया गया, जिसकी वजह से इसकी हत्या कारित की गई है।